नमस्कार सबको। आई एम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मंगन और मेरे साथ हमारे एसपी सर है सोनम डीचू सर। एंड रिगार्डिंग योर क्वेश्चन कि सबका इवैक्यूएशन, सो अभी इवैक्यूएशन इज़ अंडर प्रोसेस। सो फार 80 पीपल जो है अभी लैंड कर चुके हैं पाक्योंग में विद डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स। सो जो हमारा कल रिपोर्ट था अराउंड 62 टूरिस्ट वहाँ पे थे कल तक। सो आई होप अभी वो दे आर कंपाइलिंग, पाक्योंग एयरपोर्ट इज कंपाइलिंग द रिपोर्ट। सो आई होप अभी सबका इवैक्यूएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ द एम्प्लॉयज़ हु आर देयर इन लाचेन एंड लोकल पीपल हु वांट टू कम एंड ड्राइवर्स हु वांट टू कम, सो उनको भी साथ में लेकर आ रहे हैं। तो इसके लेकर 62 से बढ़ के 80 हुआ है। हाँ, ये हमारा अंदाज़ा है अभी, बिकॉज पाक्योंग एयरपोर्ट पे लैंड हुआ है। तो जैसे जैसे टूरिस्ट या जैसे जैसे पैसेंजर्स निकलते हैं हेलीकॉप्टर से उनका रिकॉर्ड रखते हैं पाक्योंग एयरपोर्ट। सो वंस दे विल शेयर तो आपको क्लियर पिक्चर पता चलेगा। सर अभी जो सिचुएशन कैसा है बियॉन्ड लाचुंग जी, लाचुंग का छोड़िए, लाचेन छातेन इस सबका रोड कंडीशन कैसा है, कितना ब्रिजेस वॉश अवे हुआ है, वहाँ का लैंडस्लाइड का पोजीशन क्या है सो चुंगथांग से हमारा 2 एक्सिस जाता है, एक लाचुंग एक्सिस एक लाचेन एक्सिस। लाचुंग एक्सिस अभी ओपन है एज ऑफ नाउ। एंड लाचुंग एक्सिस में भी लाचुंग से 5 किलोमीटर आगे जो नामनासा जगह है ना, वहाँ पे एक स्लाइड है। तो वो भी फ़िलहाल के लिए नॉट वेरी मोटरेबल, ठीक है, वहाँ से ट्रांसशिप करके जो है लोग आ जाते हैं। बट लाचेन का जैसा है, लाचेन का चुंगथांग से आप जाते हैं मुंशीथांग, मुंशीथांग से आगे जो ब्रिज आता है राबनशू जो रिवर पे, सो वो ब्रिज कोलैप्स हुआ था। उस ब्रिज पे अभी फुट ब्रिज एक टेम्प्रेरी बनाया है। उसके आगे जाएंगे तो तारमछू आएगा। सो तारमछू में भी जो ब्रिज थे वो कोलैप्स हुए थे। वो अभी भी कनेक्टिविटी वहाँ पे रिस्टोर नहीं है, बिकॉज वो काफ़ी 100 फीट से ज़्यादा का गैप है बिटवीन 2 हिल्स। सो वहाँ पे एक मेजर जो कट ऑफ है लाचेन का वो है। उसके आगे फिर आता है छातेन। छातेन का भी जगह जगह पे स्लाइड्स है तारमछू से छातेन की तरफ। देन छातेन से आप जाते हैं आगे लाचेन, छातेन से लाचेन भी जगह जगह पे स्लाइड है। तो एनडीआरएफ का जब हमारा टीम फर्स्ट टाइम जब हेलीकॉप्टर फर्स्ट सॉर्टी से जब एनडीआरएफ गया था वहाँ पे, सो दे अलॉन्ग विद आर्मी पुलिस एंड लोकल पीपल, लाचेन में जितना भी टूरिस्ट था उनको बाय फुट ट्रांसशिप करके कुछ जिपलाइन से करके उन लोगों ने सबको छातेन पहुँचाया था। फिर छातेन से इवैक्यूएशन वाया हेलीकॉप्टर हो रहा है। तो कितनी जगह पर लैंडस्लाइड और जो छातेन में क्या है पोजीशन, जो आर्मी का जो वहाँ का पोजीशन क्या है? जो हमें रिपोर्ट मिली थी आर्मी हेडक्वार्टर से, आर्मी ने शेयर भी करी थी थ्रू देयर पीआरओ, इट इज़ शेयर्ड विद एवरीवन। जो लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ पे है ना, 3 लोगों का जो डेथ हुआ था, बॉडी रिकवर हुआ था, 6 मिसिंग थे। सो अभी तो वही इन्फॉर्मेशन है। उसका रीज़न है कि ये भी है कि छातेन में अभी कनेक्टिविटी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुई है, मोबाइल कनेक्टिविटी। ऑल्सो लाचेन में भी मोबाइल कनेक्टिविटी रिस्टोर नहीं हुई है। जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है डैट इज़ थ्रू छातेन में जो सेट फ़ोन है आर्मी के पास या एनडीआरएफ के पास जो सेट फ़ोन है, सो उनके थ्रू सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू, विच इज़ अ वेरी मिनिमम कम्युनिकेशन। सो दैट इज़ वाई क्लियर पिक्चर जो है कितना हुआ, कितना रेस्क्यू या क्या छातेन और लाचेन में एग्जैक्टली, इसलिए फिगर हम लोग कमिट नहीं कर पाते। बट जो इन्फॉर्मेशन जैसा आया है वैसे मैंने आपको शेयर किया। लैंडस्लाइड बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है और जी का कोई कैम्प में और डैमेजेस भी हुआ है? जी, डैमेजेस हुआ है डेफिनेटली। उनका जो मेरे को खबर आया था, जो क्वार्टर्स ही था जहाँ पे जवान भी रुके हुए थे, वो स्लाइड हुआ था। बट एग्जैक्टली क्या डैमेज हुआ, एक्सटेंट ऑफ डैमेज, दैट इज राइट नाउ इज नॉट विद अस। सर लाचेन के पार्ट में देखे तो कल बहुत सारे फोटो शेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम की ओर से कि बहुत सारे घर वॉश हुए थे। कितना इसका नंबर कितना है, कितना घर डैमेजेस हुआ है लाचेन एरिया में? देखिए, लाचेन में अभी हमारा टीम जो है रेवेन्यू का, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। वो तारमछू तक पहुँचा था कल। तारमछू में उन्होंने शेयर किया था जो ब्रिज का लोकेशन है जो डैमेज हुआ था। बट जो पुलिस की तरफ से हमारे पास आया था, 3 घर डैमेज हुआ था, प्लस पुलिस का आउटपोस्ट भी, थाना भी जो पोस्ट ऑफिस के पास है सर, 3 घर, पुलिस का थाना भी, हाँ लाचेन में, उसमें भी पुलिस थाना, हाँ वो भी डैमेज हुआ है। सो ये खबर हमें पुलिस के सेट फोन के थ्रू ही, कम्युनिकेशन के थ्रू पता चली थी। अब जैसे जैसे हमारा ऑफिशियल्स पहुंचता है वैसे वैसे हमारे पास खबर आ जाएगा। और कोई ह्यूमन कैजुअलिटी का कोई ऐसा रिपोर्ट तो नहीं है जो आर्मी को छोड़ के? नहीं, ऐसा कोई अभी रिपोर्ट नहीं है, ना लाचेन में है ना लाचुंग में। जो दूसरी बात है, जो 29 का जो एक्सीडेंट हुआ, जो 9 पर्सन अभी भी मिसिंग है स्टिल, एक टूरिस्ट एंड 1 ड्राइवर,
और उन लोगों का रेस्क्यू के लिए क्या चल रहा है? देखिए 29 का जो एक्सीडेंट हुआ था वो रात को अराउंड 10 o'clock पे हमें खबर आया था कि ऐसा एक घटना हुई है। उसके बाद वी कम्युनिकेटेड टू पुलिस, वी कम्युनिकेटेड टू आर्मी एंड ITBP हु वाज देयर। सो उन्होंने स्पॉट पे जाके रेस्क्यू भी किया 2 लोगों को। एंड नेक्स्ट डे मैं और SP सर खुद ही हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे अराउंड 11 बजे तक। उस टाइम पे पानी का लेवल थोड़ा कम था और वहाँ पे ITBP आर्मी पुलिस के थ्रू नीचे रिवर साइड में जाके रोप से गाड़ी को खींचने का कोशिश भी किया था, क्योंकि जो गाड़ी थी वो एक अराउंड 200, आप मान लीजिए कि 200 मीटर का जो क्लिफ था उस क्लिफ से नीचे गिरी थी, तो वो काफ़ी डीप था। उसके बाद एक ट्रैक बना के नीचे लोग गए थे, रस्सी लेके खींचने की कोशिश भी किया, तो वीडियोस भी है काफ़ी मीडिया पे। बट गाड़ी थोड़ा स्टक था पानी के अंदर, उसका कुछ पोर्शन ही विजिबल था, तो उस टाइम तक वो खींच नहीं पाए थे पूरी तरह। फिर हमारा ये प्लान था कि अब गाड़ी को जो रिकवरी व्हीकल होता है उसमें रोप डाल के और नीचे पुल उसको बांध के फिर ऊपर उठाएंगे। 4-4:30 बजे तक NDRF का टीम पहुंचा था विद रोप एंड एवरीथिंग। एंड देन उसके बाद बारिश वहाँ पे स्टार्ट हो गया था 4 बजे के आसपास, और फिर हम लोगों ने एक ट्रायल भी किया था कि रोप को नीचे फेंक के करें, बट तब तक नीचे जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था बारिश की वजह से। 30 की इवनिंग की बात, जब एक्सीडेंट 29 का रात हुआ था, बट 30 की इवनिंग की बात है। देन उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि विल स्टार्ट द ऑपरेशन टुमारो। बट रात को जैसे आपको पता है कि जिस तरह से बारिश हुई है 8-9 बजे के बाद, तो पूरा फ्लैश फ्लड क्लाउड बस्ट टाइप का सिचुएशन हो गया। रिवर का लेवल जो था वो 20 फीट से ज़्यादा बढ़ चुका था ये, और जिस टाइप से डैमेजेस हुआ, ब्रिजेस जो डैमेज हुए, सो उस रात से कनेक्टिविटी पूरा लॉस हो गया। आई वॉज इन चुंगथांग ओनली, एंड रात को 8 बजे से कम्युनिकेशन लॉस्ट हुआ था, तो दिन में 3 बजे तक रिस्टोर हुआ था। तब तक वो डैमेज इतना हो चुका था, लाचेन एक्सेस बंद हो चुका था, कट ऑफ टोटली, लाचुंग एक्सेस कट ऑफ हो चुका था। सो उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग उस लोकेशन पे भी पहुंचे थे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, बट पानी का NDRF भी वहाँ पे था। पानी का लेवल इतना था कि उसमें पॉसिबल नहीं था नीचे जाके गाड़ी को निकालने का। सो दैट इज़ वाई उस दिन जो एफर्ट्स थे वो किए गए, बट गाड़ी को निकाला नहीं जा सका क्योंकि गाड़ी विजिबल भी नहीं थी, पानी का लेवल बहुत ऊपर आ चुका था। सो नेक्स्ट डे हमने लाचुंग का रास्ता पूरा खुलवाने का पूरा ट्राई किया था, उसके अगले दिन तक खुल भी गया था लाचुंग का रास्ता। सो अभी जो रेस्क्यू जो 29 को जो एक्सीडेंट होता है उसका जो अपडेट ये है कि NDRF का टीम अभी भी चुंगथांग में, और हमारा टूरिज़्म का टीम भी है, हमारा जो माउंटेनियरिंग टीम है वो भी वहाँ पे है, ITBP भी है। दे आर कंटिन्यूसली सर्चिंग देयर। सो वहाँ पे फ़िलहाल उनको बॉडी रिकवर नहीं हुआ है जी। सर, रोड कनेक्टिविटी का बात करें तो जो फिदांग होके जो जम्मू जो जाते थे, कल एक नोटिफिकेशन भी निकला था कि एक ब्रिज वहाँ थोड़ा हैवी व्हीकल अलाउ नहीं किया जाएगा। इस ब्रिजेस का क्या कंडीशन है, रोड का क्या कंडीशन है? देखिए फिदांग से जो रास्ता जाता है, फिदांग से डेट खोला एंड देन संकलंग, देन सफो, शिपगेर एंड देन चुंगथांग। सो ब्रिज का जहाँ पे क्रिटिकल जो नोटिफिकेशन कल निकला था वो रिगार्डिंग डेट खोला ब्रिज था। तो डेट खोला ब्रिज का टुवर्ड्स फिदांग साइड का जो अबेटमेंट था उसमें क्रैक्स कुछ डेवलप हुए थे, तो ग्रेफ की तरफ से वो ब्रिज को रिपेयर के लिए दे हैड स्टार्टेड यस्टरडे, और वो ब्रिज का उन्होंने शट डाउन लिया था, और शट डाउन लेके उन्होंने स्टार्टेड विद अराउंड 3 o'clock पे उन्होंने स्टार्ट किया था, और रात को 10 बजे तक उन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। सो अभी जो पोजीशन है फिदांग से संकलंग और चुंगथांग जाने का, लाइट व्हीकल्स अलाउड है अप टू 6 टन के, नहीं 3 टन के अलाउड है, एंड 3 टन का व्हीकल्स अलाउड है एज ऑफ नाउ। इनिशियली 6 टन रखा गया था, बट ड्यू टू दैट डेट खुला वापस से इसको रिड्यूस करके 3 टन किया गया। सो राइट नाउ 3 टन का व्हीकल अलाउड है, लाइट व्हीकल्स अलाउड। तो जब आज हम लोग गैंगटॉक से मंडल आ रहे थे तो देखा कि जो फिदांग के सामने जो हाईवे के पार्ट बहुत एक बड़ा पोर्शन वहाँ पर गया है, क्या है उसका पोजीशन, और जब ज्यादा कट ऑफ हुआ तो ये भी बंद होने के चांसेस दिख रहे हैं, तो आप लोग ने ग्रेफ को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या है? जी, ये कल का जो इंसिडेंट था, ये तब उसका जो वॉल था है ना, वॉल रिटेनिंग वॉल जो था रोड के साइड का, ठीक है, वो नीचे सिंक हो गया था। इसके रिगार्डिंग जो 87 RCC ग्रेफ की उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। सो वो अब रिस्टोरेशन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे। सो अभी उन्होंने वहाँ पे एक बैरिकेडिंग टाइप कर दिया सो दैट व्हीकल शुड नॉट गो दैट साइड। सो रिस्टोरेशन वर्क दे विल बी स्टार्टिंग। सर, लास्ट क्वेश्चन, कल रात को एक वीडियो आया था कि
थेंग के पास आर्मी हॉस्पिटल के पास भी एक लैंडस्लाइड हुआ है, डैमेजेस कुछ ऐसा हुआ है, क्या है वो उसका? कि थेंग के पास जो एडीएम बेस है 327 फील्ड हॉस्पिटल, वहाँ पे लैंडस्लाइड का खबर आया था और दैट वाज अराउंड 9 o'clock समथिंग इन द नाइट। सो लैंडस्लाइड आया था और एसडीएम एंड पुलिस दे वेंट टू द स्पॉट। एक बुलेरो गाड़ी भी था जो कि थोड़ा डैमेज हुआ है, प्राइवेट बुलेरो गाड़ी, बट देयर वाज नो ह्यूमन कैजुअलिटी देयर। सो एंड सम डैमेजेस सीन इन 327 फील्ड हॉस्पिटल में भी उनका जो किचन साइड है वहाँ पे डैमेज हुआ था। सो ये लैंडस्लाइड था वहाँ पे। सो फिलहाल इसमें कुछ ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं है, बट यस लैंडस्लाइड अभी रास्ता खोलने का काम चल रहा है चुंगथांग का, और मोस्टली इट विल बी ओपन बाय आफ्टरनून चुंगथांग का आज आज।